नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2 का अध्याय 16 नौबत खाने में इबादत के प्रश्न और उत्तरों का अभ्यास करेंगे। इससे पहले देखते हैं इस पाठ का संक्षिप्त परिचय। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। इस पाठ में लेखक यतेंद्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का जीवन परिचय, उनकी रुचियां, संगीत साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि संगीत एक आराधना है, उसका अभ्यास बहुत जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा के साथ साथ धैर्य और लगन जरूरी है। वह धैर्य और लगन बिस्मिल्लाह खां में रही है, तभी तो 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। इस पाठ में उनकी कई अनुगूंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें तथा आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, यह बिल्कुल फ्री है। तो बच्चों, अब देखते हैं इस पाठ के प्रश्न और उत्तरों को। मैंने यह प्रश्न और उत्तर बहुत ही छोटे छोटे और सरल भाषा में बनाए हैं जो आपको वीडियो देखने मात्र से ही याद हो जाएंगे, अतः वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्रश्न 1, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? उत्तर, शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किए जाने के मुख्यतः 2 कारण हैं। नंबर 1, शहनाई बजाने में जिस रीढ़ का प्रयोग होता है वह डुमराव में ही सोन नदी के किनारे मिलती है। इस रीढ़ के बिना शहनाई बजाना मुश्किल है। दूसरा, मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में ही हुआ था। प्रश्न दूसरा, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? उत्तर, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया है क्योंकि शहनाई ऐसा वाद्य है जिसे मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मांगलिक ध्वनि का नायक कहा गया है। प्रश्न तीसरा, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? उत्तर, सुशिर वाद्यों से अभिप्राय उन वाद्यों से है जिनमें सुराख होते हैं और इनको फूंक कर बजाया जाता है। शहनाई, बांसुरी आदि सुशिर वाद्य के अंतर्गत आते हैं। इन सुशिर वाद्यों में शहनाई सबसे सुरीली और कर्णप्रिय आवाज वाली होती है, इसलिए उसे सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। प्रश्न चौथा, आशा स्पष्ट कीजिए। का उत्तर देखें। बिस्मिल्लाह खां को दुनिया उनकी शहनाई के कारण जानती है, लुंगी के कारण नहीं। वे खुदा से हमेशा सुरों का वरदान मांगते रहे हैं। उन्हें लगता है कि अभी वे सुरों को बरतने के मामले में पूर्ण नहीं हो पाए हैं। यदि खुदा ने उन्हें ऐसा सुर और कला न दी होती तो वे आज प्रसिद्ध न हो पाते। फटे सुर को ठीक करना असंभव है, पर फटे कपड़े आज नहीं तो कल सिल ही जाएंगे। देखें खा, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां महान कलाकार हैं। उन्हें यह अभिमान नहीं है। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी वे खुदा से ऐसा सुर मांगते हैं जिसे सुनकर लोग आनंदित हो उठें। इस आनंद से उनका रोम रोम भीग जाए और उनकी आंखों से आनंद के आंसू बाहर निकलें। प्रश्न 5वां, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं यानी दुखी करते हैं? उत्तर, समय के साथ साथ काशी में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं जो बिस्मिल्लाह खां को दुखी करते हैं। जैसे नंबर 1, पक्का महल से मलाई बर्फ वाले गायब हो रहे हैं। दूसरा,
कुलसुम की कचौड़ियाँ और जलेबियाँ अब नहीं मिलती हैं। तीसरा, संगीत और साहित्य के प्रति लोगों में वैसा मान सम्मान नहीं है। चौथा, गायकों के मन में संगीतकारों के प्रति सम्मान भाव नहीं रहा। पांचवा, वहाँ हिंदू और मुसलमानों में पहले जैसा भाईचारा नहीं रहे। प्रश्न 7, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां की संगीत साधना को समृद्ध करने वाले व्यक्ति और घटनाएं निम्नलिखित हैं। देखें, नंबर 1, बिस्मिल्लाह खां जब सिर्फ 4 साल के थे तब छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए देखते थे। रियाज के बाद जब उनके नाना उठकर चले जाते थे तब अपनी नाना वाली शहनाई ढूंढते थे और उन्हीं की तरह शहनाई बजाना चाहते थे। दूसरा, अपने मामू जान के सम पर जाने पर अमीरुद्दीन पत्थर फेंककर दाद दिया करते थे। तीसरा, वे रसूलन बाई और बतूलन बाई दोनों गायिका बहनों को सुनकर उनके मन में संगीत की ललक जागी। चौथा, वे कुलसुम हलवाइन के कचौड़ियाँ तलने में संगीत की अनुभूति करते थे। पांचवा, बचपन में वे बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाते थे। इससे शहनाई बजाने की उनकी कला दिन प्रतिदिन निखरने लगी। प्रश्न 8, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? उत्तर, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। इन विशेषताओं में प्रमुख हैं, नंबर 1, ईश्वर के प्रति उनके मन में अगाध भक्ति थी। दूसरा, मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म का सम्मान किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा। तीसरा, भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी उनमें घमंड नहीं आया। वे एक सीधे साधे तथा सच्चे इंसान थे। पांचवा, उनमें संगीत के प्रति सच्ची लगन तथा सच्चा प्रेम था। प्रश्न 9, मुहर्रम में बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का अत्यंत गहरा जुड़ाव था। इस महीने वे शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं। इस समय वे न शहनाई बजाते हैं और न किसी संगीत कार्यक्रम में भाग लेते हैं। 8वीं तारीख को वे करीब 8 किलोमीटर पैदल रोते हुए नोहा बजाते हैं। वे इस दिन कोई राग नहीं बजाते हैं। इस प्रकार वे एक सच्चे मुसलमान की भांति मुहर्रम से सच्चा लगाव रखते थे। प्रश्न 10, बिस्मिल्लाह खां कला के अन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां कला के अन्य उपासक थे। नंबर 1, बिस्मिल्लाह खां भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे। नंबर 2, वे अपनी कला के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। नंबर 3, उन्होंने जीवन भर संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की इच्छा को अपने अंदर जिंदा रखा। नंबर 4, वे घंटों रियाज करके अपनी कला की उपासना करते थे। नंबर 5, सभी लोग उनकी कला की प्रशंसा तो वे उसे अपनी नहीं बल्कि ईश्वर की प्रशंसा मानते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां कला के अन्य उपासक थे।